औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम अपना 7वां ट्रैवल ब्लॉग अपलोड करने लगे हैं। आज का ब्लॉग इंशाल्लाह ताला चकवाल के हवाले से है। चकवाल मेरे पसंदीदा शहरों में से भी एक शहर है और चकवाल का ट्रैवल ब्लॉग के हवाले से जिस तरह बाज़ लोग किसी चीज़ को किसी के साथ मुंसलिक कर देते हैं वो और उसको इसी की वजह शोहरत बना देते हैं। बाज़ दफ़ा वो ज़रूरी नहीं कि वही वजह शोहरत हो, उसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं। जिस तरह से हमने चौपरा का मेरा ट्रैवल ब्लॉग था और उसमें अक्सर लोगों ने जिक्र किया कि वो वजह शोहरत जो हिरन मीनार है। फिर मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि हिरन मीनार के अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो उसकी वजह शोहरत है, हिरन मीनार भी है। इसी तरह से चकवाल को ज़्यादातर लोग रेवड़ी के हवाले से भी जानते हैं कि जो चकवाल की मशहूर वजह शोहरत रेवड़ी है। रेवड़ी बिल्कुल है, चकवाल की सौगात में से एक सौगात रेवड़ी है। रेवड़ी भी वजह शोहरत है, लेकिन आज हम रेवड़ी के साथ साथ और चकवाल की जो इम्पोर्टेंट वजह शोहरत है उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। कोशिश करेंगे कि एक एक करके उनको साथ साथ लेकर चला जाए। और ये भी जहन में रखना चाहिए चकवाल की तहसील चौसा सैदन शाह में सैदन शाह शराजी साहब का दरबार है, जो कि वहाँ की भी वजह शोहरत है और चकवाल के हवाले से भी अहम है। अगर हम चकवाल की वजह शोहरत मज़ीद इसकी डीपली एनालिसिस पर करें तो ये पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसमें सिर्फ 26% हमारी अर्बन पॉपुलेशन मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि 74% आबादी का जो हिस्सा है वो रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड है और 26% शहरी आबादी से रिलेटेड है। एक तो इसकी ये वजह शोहरत, दूसरा इसमें वजह शोहरत को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अच्छा इसमें साउथ एशिया का सबसे पुराना जो डायनासोर का ढांचा है और फोसल्स हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं चकवाल से। इस वक्त भी इस्लामाबाद में डायनासोर का ढांचा है वो प्रिजर्व है और फोसल्स जो हैं वो लाहौर के एक प्राइवेट म्यूज़ियम में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायनासोर का ढांचा और फोसल्स जो हैं वो उसमें ढांचा इस्लामाबाद और इसके फोसल लाहौर के एक प्राइवेट म्यूज़ियम में मौजूद है। अगर हम इसके हदूद अरबे के हवाले से बात करें तो चकवाल सतह मुर्तफा पोठोहार में वाक़, जिसे प्लेटो कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर सतह मुर्तफा की बात करें तो वो दो किस्म की सतह मुर्तफा हैं, एक सतह मुर्तफा पोठोहार और दूसरी सतह मुर्तफा बलूचिस्तान। सतह मुर्तफा जो पोठोहार है, प्लेटो जिसे कहते हैं, वो सतह मुर्तफा को कहते हैं जो कि सतह समंदर से बुलंद होती है लेकिन इसकी कोई चोटी नहीं होती। ये इसका एरिया कटा पिटा होता है और कहीं से ये 100 मीटर से अबव या बिलो और कहीं 100 और 1000 में चली जाती है, कहीं राइट साइड से और कहीं अप साइड से। अगर सतह मुर्तफा पोठोहार की बात करें तो रावलपिंडी डिवीज़न जो है ये सतह मुर्तफा पोठोहार में शामिल है। इसी में रावलपिंडी डिवीज़न में इसके अपने जो ज़िले हैं यानी रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक, ये चारों ज़िले सतह मुर्तफा पोठोहार में आते हैं। तो चकवाल अगर हम लाहौर से कंपैरिजन करें इसके आने जाने के हवाले से अगर हम देखें तो तकरीबन लाहौर से चकवाल जो है वो 270 अराउंड 270 किलोमीटर्स है मिनिमम। और अगर हम इस्लामाबाद से हिसाब लगाएं तो 90 किलोमीटर्स है। लाहौर से बरास्ता मोटरवे चकवाल आने में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, जबकि इस्लामाबाद से चकवाल आने में तकरीबन 1.25 घंटे के करीब ट्रैवल टाइम हमारा पड़ता है। इसके अलावा चकवाल की अगर हम एलिवेशन की बात करें, इसकी बुलंदी की बात करें तो चकवाल की एलिवेशन 498 मीटर यानी 498 मीटर और 1634 फिट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाहौर से तकरीबन डबल से भी ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि लाहौर की एलिवेशन 217 मीटर और 712 फिट है तो इसकी 1634 फिट, यानी लाहौर की 712 फिट से हम जब चकवाल की तरफ आते हैं तो इसका मतलब हम डबल ट्रैवल एलिवेशन से गुजर रहे होते हैं जो कि 1634 है। और अगर मज़ीद डीपली देखा जाए तो चकवाल ही की तहसील जो कलर कहार है वो उसकी एलिवेशन चकवाल से भी ज़्यादा इसमें बनती है। जोग्राफियाई इस एतबार के अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चकवाल की डिवीज़न रावलपिंडी है और चकवाल को 1985 यानी 1985 में ज़िले का दर्जा मिला। इससे पहले ये जेहलम की
तहसील हुआ करती थी। रावलपिंडी डिवीज़न के ज़िलों में रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल शामिल है। और अगर खाली चकवाल ही की बात करें तो चकवाल की अपनी 5 तहसीलें हैं। 4 तहसीलें पहले थी, 5वीं तहसील जो लावा है वो बाद में शामिल हुई। तो चकवाल की अगर हम 5 तहसीलों की बात करें तो एक चकवाल खुद हो गया इटसेल्फ, दूसरे नंबर पर चौसैदन शाह, तीसरे नंबर पर तलागंग, चौथे नंबर पर कलरकार और 5वें नंबर पर लावा है। लावा पहले तलागंग ही का हिस्सा था, बाद में इसको तहसील की हैसियत हासिल हुई। तो इस वक्त यानी चकवाल जो है वो 5 तहसीलों के साथ ज़िला है और रावलपिंडी डिवीज़न का हिस्सा है। जहाँ तक हम वजह शोहरत की बात कर रहे थे, उसमें एक तो मैंने जिक्र किया था डायनासोर के हवाले से। एक चकवाल में एक जंगल है बन अमीर खातून, जहाँ से डायनासोर के अपना ढांचे बरामद हुए थे, जो कि बाद में इन्होंने इस्लामाबाद में प्रिजर्व कर लिए। अब अगर हम चकवाल की कुछ मशहूर शख्सियात के हवाले से बात करें जो चकवाल की मशहूर शख्सियात में भी शामिल हैं, वैसे तो बेशुमार बहुत लोग हैं, लेकिन चंद एक का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें एक तो सूबेदार खुदादाद खान है। सूबेदार खुदादाद खान एक ऐसी शख्सियत है जो 1888 में 1888 में चकवाल में पैदा हुए और 1971 में मंडी बहाउद्दीन में इनकी डेथ हुई। ये उस दौर में पहले मुसलमान थे जिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ये पहले मुसलमान थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला। विक्टोरिया क्रॉस एक बहुत बड़ा आर्मी का मेडल था उस दौर के हवाले से, और ये पहले मुस्लिम सूबेदार थे, पहले मुस्लिम सिपाही थे जिनको इस मेडल मिलने का एजाज़ हासिल हुआ। एक ये शख्सियत इसमें चकवाल के हवाले से हम जिक्र कर सकते हैं। दूसरे जनरल यहिया खान, जनरल यहिया खान का भी ताल्लुक चकवाल ही से था। इसके अलावा अगर हम करंटली बात करें तो अयाज अमीर साहब हैं जो कि एक मशहूर अपना अखबार नवीस हैं, कालम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं। और इसके अलावा अगर हम इंडिया के हवाले से बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, उनका भी ताल्लुक मतलब चकवाल ही से था। चकवाल ही में वो पैदा हुए और आज भी वो चकवाल को जो पता चला है वो याद करते हैं। अब अगर एक मशहूर कहावत की तरफ हम आए अपना चकवाल के हवाले से, तो चकवाल के लिए एक बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहावत मशहूर है, जिसमें कहा जाता है कि चकवाल में हर दूसरा शख्स फौजी और तीसरा शायर होता है। ये एक बड़ी दिलचस्प कहावत है जो अरसा दराज से चलती आ रही है। अब अगर इसकी वजह शोहरत हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें तख्त बाबरी जहन में आता है। कल्लर कहार जो इसकी तहसील है, कल्लर कहार में जहाँ लोग रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक विज़िट करने आते हैं, कल्लर कहार का मौसम अच्छा होता है उस हवाले से आते हैं, झील का नज़ारा करने, झील विज़िट करने आते हैं, वहाँ पर तख्त बाबरी भी देखने आते हैं। तख्त बाबरी भी एक वजह शोहरत है कल्लर कहार चकवाल की, क्योंकि जब बाबर काबुल से दिल्ली जा रहा था अपने दौर में तो उस टाइम उसने यहाँ क़याम किया, जब से तख्त बाबरी जो है ये मशहूर हो गया। अगर हम इसके अलावा जंगली हयात के हवाले से बात करें तो जंगली हयात में तो कई चीज़ें मशहूर हैं ही चकवाल के हवाले से, लेकिन काला तीतर, भूरा तीतर और बटेर ये एक ऐसे जंगली हयात में हैं जिनका किसी दौर में शिकार भी किया जाता था, हो सकता है आज भी करते हो। तो ये भी एक मशहूर चीज़ है। अब अगर हम आए इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो सीमेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान के उन शहरों में जहाँ सीमेंट इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं उसमें 3 मेन सीमेंट की फैक्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद है, जिसमें डीजी सीमेंट फैक्ट्री है, बेस्टरी सीमेंट फैक्ट्री है और पाकिस्तान सीमेंट फैक्ट्री। ये 3 सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर अपना आती हैं। ये कल्लर कहार से अगर हम चौसैदन शाह की तरफ जाएं तो उस रास्ते में कल्लर कहार से चौसैदन शाह पर के रास्ते में मौजूद हैं। अब आ जाएं जी इनकी यहाँ के हवाले से, जैसा कि स्टार्ट में मैंने जिक्र किया था सौगात का, कि जिस तरह से आपको पता है मुल्तान का सोन हलवा, खुशाब का डोडा, रावाली की कुल्फ़ी मशहूर है, इसी तरह से चकवाल की रेवड़ी मशहूर है। ये एक खालिस देसी घी की रेसिपी है जो चकवाल की एक मशहूर सौगात है।
ये पाकिस्तान में भी सबसे मशहूर है और पाकिस्तान से बाहर यूरोप, अमेरिका, कनाडा में भी लोग अपने रिलेटिव, यार, दोस्त को एक्सपोर्ट भी करते हैं। चकवाल के हवाले से जो बात स्टार्ट में हुई थी वो रेवड़ी की हुई थी, वो यही है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी था, वो है कटास राज। जो सैदन शाह तहसील के अंदर एक कदीम मंदिर है कटास राज नाम से, इसको ये भी काफ़ी मशहूर है कटास राज के हवाले से, जिसका हमने जिक्र किया। अब अगर हम इसके रास्ते या रोड्स के हवाले से बात करें तो चकवाल से एक रावलपिंडी रोड जाता है जो कि पिंडी रोड कहलाता है और ये मंदरा को निकलता है। अगर दूसरा जो रोड है वो सुहावा के रास्ते जेलम को लिंक होता है, उसको जेलम रोड कहते हैं। तीसरा एक रोड है चुआ रोड, उसको चुआ सैदन शाह, वो चुआ चकवाल से चुआ सैदन शाह को जाता है, इसलिए उसको चुआ सैदन शाह रोड या चुआ रोड कहते हैं। इसके अलावा जो अपना एक रोड है जो तलागंग और मोटरवे की तरफ जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं तलागंग रोड। ये बलकसर इंटरचेंज पर जाता है। तो अगर हम लाहौर से चकवाल आएँ या आना चाहें, या लाहौर से जब चकवाल आते हैं तो हम कल्लर कार इंटरचेंज से भी एंटर होकर चकवाल दाखिल हो सकते हैं। कल्लर कार इंटरचेंज भी चकवाली को आगे निकलती है बौन के रास्ते। और अगर हम डायरेक्ट आना चाहें, यानी कल्लर कार ना उतरना चाहें, तो बलकसर इंटरचेंज से हम उतर सकते हैं। जब बलकसर इंटरचेंज से उतरें तो राइट साइड पर दो बोर्ड लगे हुए हैं, राइट साइड पर चकवाल का लगा है लेफ्ट एरो और लेफ्ट साइड पर तलागंग का लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चकवाल सिटी के जो मशहूर रोड्स हैं जो लिंक करते हैं दूसरे सिटीज़ को, उसमें एक तलागंग रोड, एक पिंडी रोड, एक जेलम रोड जो सुहावा के रास्ते आगे जेलम को जाता है, ठीक है, और एक चुआ सैदन शाह रोड। ये मशहूर रोड हैं जो कि दूसरे सिटीज़ को लिंक करते हैं। बाकी अगर हम बाज़ारों की बात करें तो चकवाल में बाज़ार तो काफ़ी है, लेकिन सबसे मशहूर बाज़ार जो है वो इसका चपड़ बाज़ार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।